कभी ऐसा लगा है जैसे सब कुछ होने के कारण दिल बेचैन है। किस चीज की कमी है? क्या चीज हम चूक रहे हैं? क्यों है ये बेचैनी? क्यों है ये बेआरामी? शायद वो कमी सुकून की है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज की तलाश में है। कभी मोहब्बत, कभी कामयाबी, कभी शांति। लेकिन अगर दिल से पूछा जाए तो हर तलाश का असल मकसूद सिर्फ एक ही चीज है, सुकून। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, हजूर जहर क्या है? फरमाया, हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो जहर है। जैसे दौलत, रियासत, सामर्थ्य, ताकत, सत्ता, अधिकार, मुश्किल कामों को करने की योग्यता, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर कभी नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की जुबान से बात करो, खामोश रहो। सिर्फ रब ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अगर बादशाह तुम्हें मुल्क में एक मखसूस काम के लिए भेजे, जी हाँ, एक विशेष काम के लिए आपको भेजा जाए, मगर आप उस विशेष काम की बजाय 100 दूसरे काम सर अंजाम दो, तो ये ऐसे ही हुआ कि तुमने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह इस दुनिया में हर शख्स एक मखसूस काम के लिए भेजा गया है। उसका मकसद हयात, जीवन का मकसद है। अगर वे उस मकसद को पूरा ना करे तो उसने कोई काम नहीं किया। इस दुनिया में खजाने सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अकल, अकल से ख्याल और ख्याल से नई चीजें वजूद में आती हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान
हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान समेट कर रखिए। जहां पानी गिरता है वहां हरियाली ही हरियाली बिखर जाती है। जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब बेहद जरूरी होता है जब लड़ाई खुद से हो, अपने आप से हो। अगर हक खुदा की सच्चाई कहने का जोर नहीं रखते तो गलत बेकार के लिए तालियां बिल्कुल मत बजाओ। जाहिल के सामने अकल की बात मत करिए। पहले वे बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा। अक्लमंद और संवेदनशील अति भावुक लोग हमेशा गमो फिक्र में मसरूफ रहते हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। बुजुर्गों ने फरमाया, 6 चीजों की शिकायत कभी ना करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना जाति मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या मास्टर की, गैर के सामने अपने दोस्त की, और रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। बुजुर्गों ने फरमाया, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, जो बुरा होगा वो सबक देगा। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें, जान लो कि खुदा तुम्हारा रब तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। जिस मुकाम पर आकर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वहीं से सब्र शुरू होता है। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर
हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। जालिम के जुल्म से नहीं, साबिर ईश्वर कृपा पर निर्भर व्यक्ति के सब्र से डरो, क्योंकि रब सब्र करने वालों के साथ है। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआ में असर होगा। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुल, गुरूर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। जहां इंसान के सब्र की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वहीं रब फरमाता है कुन, और फिर हर नामुमकिन चीज फिर मुमकिन हो जाती है। स्वभाव एक दुकान है, जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर हर जाहिल से बहस करते रहोगे और हर किसी की हर गलती पर गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हें ही मंजिल पर पहुंचने में देर लगेगी, उन्हें कुछ नुकसान नहीं। कामयाबी की पहली सीढ़ी है कोशिश। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से हासिल होती है कामयाबी। लोगों की खुशियों और रिज़्क़ पर नजर मत रखें, रब की तकसीम पर राजी रहें, क्योंकि रब से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और रब के बंदों को तकलीफ से। यूं तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर चाहता है कि उससे मांगा जाए, मिन्नतें की जाएं। ये उसकी शान है, क्योंकि वे बादशाह है। सच्चाई तुम्हें मान सम्मान देगी, बेशक तुम उससे डरो, और झूठ तुम्हें तबाही, बर्बादी देगा, चाहे तुम उससे बेफिक्र रहो। सज्जन लोग, जी हां, सज्जन लोग जहां जाते हैं अपने साथ खुशियां ही ले जाते हैं, और सज्जन कुलीन लोगों के चले जाने से खुशी होती है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी के आला तरीन दर्जे पर हो। अगर तुम
गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पर हो। लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, परवाह किए बगैर बेकार की बहस व एक कश्मकश सी शुरू कर लेते हैं। अक्ल जितनी छोटी होगी, जुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खता को छोड़कर। हैरान हूं मैं अपनी ही हसरतों पर, हर चीज खुदा से मांगी खुदा को छोड़कर। पूछा गया, जन्नत कितनी दूर है? फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्राना अदा किया करो कि रब ने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो तो और भी ज्यादा शुक्र मनाया करो कि वे अब खुदा की मर्जी से होगा, जो हमारी मर्जी से यकीनन बेहतर और बहुत अफजल है। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें माफ कर देगा। एक कब्र पर लिखा हुआ एक बहुत अजीब जुमला था, मैं अहम था, यही वहम था। जिंदगी अपने ही ढंग का एक ऐसा पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। जी हाँ, इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब अच्छे और बुरे काम कर्म बोलेंगे और वो रब खुदा इंसाफ करेगा। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं, और हमारी चाहत सिर्फ नेक कहलाना है। और ये दोहरे चरित्र वाला, जिसके दिल में कुछ और जबान पर कुछ,
पाखंडी का सबसे आला दर्जा है। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। साहब ने फरमाया, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, बेशकीमती लिबास पहनकर बाजार में अकड़ अकड़ कर चलेंगे और इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है।